वैसे करना। नमस्कार साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस क्लास में। और एक बार जल्दी से सभी साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं। और सभी के माता पिता को एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके से सभी साथियों का स्वागत है दिल से। और एक बार सभी साथी मुझे अपने हालचाल जरूर बता देंगे आप सभी कैसे हैं। और बहुत बहुत प्यार के साथ सभी साथियों का दिल से स्वागत करता हूं। ठीक है, स्वागत है सभी साथियों का न्यूमेरिकल सीरीज 3.0 में। ठीक है, और देखो मैं सभी साथियों से भी रिक्वेस्ट जरूर कर रहा हूं कि भाई वो सभी के सभी क्लास को जरूर लिया करो, क्योंकि भाई क्लास अगर आप नहीं लेते हैं तो फिर न्यूमेरिकल्स में आपको 101% दिक्कत होगी। ठीक है, और साथ ही मैं आप सभी को पहले ही बता देता हूं भाई। ठीक है, मैं आप सभी को पहले ही बता देता हूं कि आज शाम यानी कि आज जो एक क्लास होने वाली है, ठीक है, वो आप सभी को पता है बर्थडे स्पेशल। ठीक है, मैं आपके कमेंट पढ़ भी पा रहा हूँ। ठीक है, वेरी 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 गुड मॉर्निंग और सभी को थैंक यू सो मच। ठीक है, तो शाम को भैया आज एक 8 बजे एक बेहतरीन ज़बरदस्त क्लास होगी जिसमें मैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेकर आने वाला हूँ। क्लास होगी करीब 3 घंटे की। थोड़ा सा डेटा का ना रिचार्ज कर लेना 1 GB का एक्स्ट्रा। तो करीब करीब 3.5 घंटे की या 3.5 घंटे की क्लास होगी। 8 बजे मैं शुरू करूँगा और कम से भी कम 11 11:30 बजे तक वो क्लास चलेगी। आज एकदम बेहतरीन शानदार क्लास होगी। ठीक है, तो सभी के सभी साथी जरूर जुड़ना आज की क्लास से। ठीक है, हाँ जी, तो अभी से ही लाइक कर देना और भैया क्लास को ना अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा देना, शेयर कर देना दोस्तों तक, क्योंकि जो मैं आज लेकर आने वाला हूँ क्लास वो सारा का सारा काम रहेगा इंपॉर्टेंट। मतलब ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, जो 101% पेपर में आने के चांस रखते हैं, जो पेपर में आने का दम रखते हैं। और अपना एक प्रकार से आप एनालिसिस करना कि आप में कितना है दम। ठीक है, गजब तरीके से। ठीक है, तो सभी के सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, हाँ, जितने सिलेबस से मतलब जितना अभी तक सिलेबस हुआ है आपका उतने ही सिलेबस से कराएंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक है, हाँ, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ओके, मैं पेन ले लेता हूँ। ठीक है जी, ओके, जितना भी आपका सिलेबस हुआ है ना एप्लीकेशन पर, उतने में से ही लूंगा। यानी कि ऐसा मान करके चलो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर, है ना जी, हाँ, बहुत शानदार साथी। तो स्वागत है भैया, थैंक यू सो मच सभी साथियों को भी बहुत 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 धन्यवाद। ठीक है, चलो भी अब मैं देखो क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इस पर मैं स्टार्टिंग करता हूँ। ओके, तो देखो जी, दो बिंदु आवेश है +9e और +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ध्यान रखना जी, दो बिंदु आवेश +9e और +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं और इनके बीच आवेश q को कहां रखा जाए कि वह संतुलन में हो। ठीक है, देखो क्वेश्चन हमारा ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है ना। ये क्वेश्चन जो है हमारा बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और काफी बार पूछा गया है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, काफी बार पूछा गया है ना। बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया। देखो जी, आप करेंगे सर, देखो भी इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से भी यहाँ पर आप समझने का भी प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ये यहाँ पर, और देखो ये कूलाम के नियम से संबंधित है कुछ। ठीक है, ध्यान रखना जी। भाई मैंने बोला जी दो बिंदु आवेश हैं, यानी कि भी मैं यहाँ पर लिखूंगा जी, देखो कितना प्लस का 9e। मैंने कहा ठीक है, प्लस का कितना जी 9e। ओके, बात को समझ पाएंगे सभी के सभी साथी। कितना बोलेंगे भैया जी? प्लस का 9e बोल दूंगा मैं। कितना? प्लस का 9e। ठीक है, और यहां पर कितना जी? +e। ओके, और दोनों एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। कितना भी? दोनों भैया जी एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। मैंने मान लिया, ठीक है जी, तो मैं सेंटीमीटर में ही आंसर निकाल दूंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, ओके, इनके बीच आवेश क्यू को कहां रखा जाए कि वह संतुलन की स्थिति में हो। तो भाई मैंने मान लिया जी इनके बीच में ना आवेश, देखो ज्यादा वाले आवेश से दूर रखना और छोटे वाले आवेश यानी कि जो कम वाला आवेश है उसके पास रखना। मैं हिंट दे रहा हूं, वो आप जब क्वेश्चन करेंगे कंप्लीट आंसर निकालेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो क्यों आवेश को कहां रखा जाए कि वह संतुलन में हो। संतुलन का मतलब पता कर चल रहा है, यानी कि उस पर नेट फोर्स 0 हो। समझ पा रहे हो मेरी बात? संतुलन की स्थिति का मतलब भाई वो जहां पर है वहीं पर ही रहे, यानी कि उस पर जो नेट चार्ज होगा, नेट फोर्स जो होगा ना, माफी चाहूंगा, नेट फोर्स 0 होगा। यानी कि इसके द्वारा लगाया गया बल इस पर और इसके द्वारा लगाया गया बल इस पर, उसका परिमाण बराबर होगा और इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट फोर्स कितना होगा? 0। ठीक है, तो जी देखो सर जी पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगाएगा भी इधर। मैंने कहा ठीक है, सही बात है, इसको मैं मान लेता हूं F1। कितना मानेंगे? F1 मान लेते हैं। ठीक है जी, डन है। सर ये वाला भी पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज, इस वाले पॉजिटिव चार्ज पर भैया जी एक फोर्स लगाएगा भैया जी, ये वाला, है ना। तो मैं बोलूंगा जी ये F2 होगा। ठीक है, डन है। ओके,
सर जी जन्मदिन है, एक शायरी सुना दीजिए। ठीक है बेटा, शाम को शायरी सुनाऊंगा, शाम की एकदम स्पेशल क्लास है मेरी आज, है ना। तो उसी में भैया, उसी में फीलिंग आएगी बर्थडे वाली। तो अभी तो सुबह वाली क्लास है, चुपचाप क्लास ले लो न्यूमेरिकल की, ठीक है। ऐसे ना हो एक्स की जगह में वाई रख दो, फिर तुम कहो सर जी क्या बात है, ठीक है। आ जाओ। तो देखो ध्यान से सुनना जी, +9e और ये वाला e हो गया। मैंने कहा ठीक है जी, इसके बीच में मैंने आवेश रख दिया, इस वाले ने इस पर फोर्स लगाया यूं, और इस वाले ने इस पर फोर्स लगाया यूं। ओहो हो, अब देखो ध्यान से सुनना जी, बोला है संतुलन की स्थिति में है, और संतुलन की स्थिति जब भी आए ध्यान रखना भी F1 जो ना F2 के ठीक बराबर कर देना, तभी तो संतुलन की स्थिति होगी। संतुलन की स्थिति में तभी ध्यान रखना, यानी कि नेट फोर्स, बाबू सुनो ऐसा करके भैया, नेट फोर्स F नेट इज इक्वल टू कितना, 0, यानी कि F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट, ऐसे तो बोलेंगे। तो F1 बराबर कितना जी, F2। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर जी यहाँ पर जब ये दोनों ही बराबर है तो F1 में से F2 माइनस क्यों करो, F2 माइनस F1 कर दो। कहने का मतलब है अगर जब कोई आवेश संतुलन की स्थिति में है, इसका मतलब F1 जो होगा वो F2 के ठीक बराबर होगा, क्योंकि नेट फोर्स कितना, 0। क्योंकि भैया जी नेट फोर्स कितना होगा जी, 0 होगा। नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0, ठीक है जी, डन। बात समझ पा रहे हो? यानी कि इसने इस पर फोर्स लगाया ये वाला, इसने इस पर फोर्स लगाया ये वाला, दोनों फोर्स इक्वल है। मैंने कहा ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है। तो सर फोर्स कितना होगा, देखो जी इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स भैया जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों आवेशों की मल्टीप्लाई, है ना। कौन सा चल रहा पता, कूलाम का नियम लग रहा है इस वाले क्वेश्चन में। और बटे भैया जी कौन सा, आप लिखेंगे सर इस वाले डिस्टेंस को तो हमने कुछ माना ही नहीं, तो देखो भाई मैं इस वाले डिस्टेंस को अपने पास से क्या मानूंगा, x। तो सर इसमें से इसको घटाऊंगा, ये कितना होगा भैया जी, 16 माइनस का x। समझ पाओगे मेरी बात को, समझ पाओगे मेरी बात को, हाँ बताओ जी, समझ पाओगे मेरी बात को, यस और नो बताओ भाई। अगर इसके बीच की डिस्टेंस, यानी कि इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस मैं x मानू, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 16 माइनस का x, ठीक है। एक बच्चा लगातार कमेंट करा सर जी उन्होंने विश किया, ठीक है, डैश ने विश किया। भैया टॉपिक पर फोकस कर लो, ठीक है, आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं जी। अब भैया देखो बट्टे में कितना, x² इज इक्वल टू कितना बोलेंगे सर भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जी दोनों चार्जेस की मल्टीप्लाई, यानी कि सर क्यू मल्टीप्लाई ई अपॉन भैया जी कितना, 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है यार, डन है। तो जी अब मुझे भी इतना बता दो कि भैया ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, सर जी क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी, डन है इतनी बात, ओके। सर इसको मैं लिखूंगा 3/x का स्क्वायर, है ना, ओके, बराबर यहां मैं इसको लिखूंगा जी 1/16 माइनस एक्स का स्क्वायर, सही बात है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ई से ई कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल। इसको मैं लिखूंगा 9 को 3 का स्क्वायर, अलग अलग का है लिखने, एक साथ लिख दिया, ठीक है, ओके। स्क्वायर से स्क्वायर भैया कैंसिल, तो 3/x, डन है, बटे भैया जी कितना 1/16 माइनस का x। भाई इसको सॉल्व कर दो, आंसर निकल करके आ जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। लो जी, तो भैया मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखो जी 3 मल्टीप्लाई 16 माइनस का x, ओके, इज इक्वल टू, आपने कहा सर जी यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूंगा जी 1 में x से, ठीक है। फिर 16 या 48 माइनस का 3x इज इक्वल टू कितना, x बोलेंगे, ठीक है। इसको उधर लेकर जाओगे तो 48 इज इक्वल टू x प्लस का कितना जी 3x, तो भैया मैं लिखूंगा 48 बराबर 4x, और जब 4 को बराबर के दूसरी तरफ भेजता हूं तो 48/4, यानी कि मैं इसको कट करूंगा तो कितना आएगा जी 12, तो यानी कि x बराबर 12 सेंटीमीटर, है ना। x बराबर कितना जी 12 सेंटीमीटर, कितना बोल देंगे, x बराबर 12 सेंटीमीटर। यानी कि मैं आप सबसे बोलूं कि भाई यहां इस +9e चार्ज से क्यों आवेश को 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा, और +e वाले से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, क्योंकि आप 12 को 16 में से घटाएंगे 4 तो बचेगा। तो मैं लिखूंगा जी सिंपल शब्दों में, अतः भैया जी आप क्या लिखेंगे, अतः +9e से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर ओके, ठीक है जी, या +e से 4 सेंटीमीटर की दूरी, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर आवेश संतुलन में होगा ना जी, क्यों आवेश संतुलन में होगा जी, है ना। कौन सा आवेश, क्यों आवेश संतुलन की स्थिति में होगा। स्टेटमेंट जरूर लिखने वाला ना, कि हाँ जी हम क्वेश्चन के रिजल्ट को बता पाए।
संतुलन की स्थिति में होगा। ठीक है, डन है इतनी बात, ओके, संतुलन की स्थिति में होगा। ठीक है जी, ओके। तो बेटा ध्यान रखना, शाम को भी एकदम बेहतरीन जबरदस्त दम लगाना है ना, बिल्कुल एकदम स्पेशल क्लास है आज शाम की ना, यानी कि 8 PM वाली एकदम बहुत बहुत स्पेशल और बहुत शानदार क्लास है आप सभी के लिए। ठीक है, तो भाई वो आप ही सभी की डिमांड पर मैंने लगाई थी, और मैं चाहता था कि अलग अलग तरह से भाई देखो बर्थडे सब सेलिब्रेट करते हैं, बट मेरा मन ये था कि मैं आप सभी के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करूं ना। तो आज अपने इस दिन का ना सबसे मतलब बेहतरीन टाइम, यानी कि 8 बजे से 11 साढ़े 11 बजे तक आप सभी के साथ स्पेशल क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आज मैं करने वाला हूं। चलो एक खास बात और सुनो, चीता कॉन्सेप्ट भी सभी डेरिवेशन का कराऊंगा पक्का। चीता डेरिवेशन भी मैं आज सभी डेरिवेशंस का कराने जा रहा हूं। ठीक है, ओके। तो जी मैंने कहा ठीक है भाई, ये वाला हमारा देखो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका भैया एकदम बेहतरीन और शानदार तरीके से। मैंने कहा ठीक है सर जी, कोई दिक्कत परेशानी भैया नहीं है, चलो कूलाम के नियम पर एक क्वेश्चन और बेहतरीन सा ले लेते हैं। भाई कूलाम के नियम पर आधारित एक बेहतरीन सा क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो जी, भाई दो समान चालक गोले ए और बी जिन पर आवेश इतना इतना है, यानी कि देखो आराम से समझाऊंगा। अब कुछ बच्चे बता इसमें कंफ्यूज क्यों होंगे, मैं जानबूझ करके कूलाम के क्वेश्चन लेकर आया, कूलाम के नियम वाले, कूलाम के नियम वाले क्वेश्चंस जानबूझ करके लेकर आया हूं। अब तुम कहोगे सर जी तो क्वेश्चन की थ्योरी बहुत अजीब सी है, पहले समझो। ये देखो दो समान गोले, चलो मैं बना लेता हूं और आराम से समझते चलो जी। दो समान गोले है ना, कितने गोले भैया जी, आप बोलेंगे भी दो समान गोले, यानी कि मैं बोलूंगा भी देखो जी एक गोला ए और भाई एक गोला भैया जी बी, है ना, एक गोला ए एक गोला बी। अभी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, अभी आप कहेंगे साथी भी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भैया जी कितनी है। आपने कहा सर इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है ना वो है कितनी, बताओ यार जल्दी से, ऐसे काम नहीं चलेगा बाबू। 0.50 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है देखो, है ना। तो जी देखो इस पर आवेश कितना, 8 × 10⁻⁻⁷ कूलाम, और ठीक है जी जिन देखो ए व बी जिन पर समान आवेश है, यानी कि मैं बोलूंगा जी यहां भी भैया समान आवेश ही है। ओके भाई साहब कोई दिक्कत नहीं बाबू, ओके। और कितनी दूरी पर है, 0.50 मीटर की दूरी पर, है ना। इस प्रकार से क्वेश्चंस को किया करो हमेशा, मैं आपको फिर बता रहा हूं भी इस प्रकार से ही आपको क्वेश्चंस करने होते हैं, ताकि आप चीजों को इमेज कर पाओ कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, स्ट्रक्चर से थोड़ा फील आ जाता है। अब देखो जी, एक समान गोलीय चालक सी को पहले चालक ए से स्पर्श कराऊंगा, मतलब जी एक चालक, ध्यान सुना, एक गोलीय चालक सी को मैं लेकर आऊंगा, पहले किससे, ए से स्पर्श कराऊंगा, यानी कि सी को ए से स्पर्श कराऊंगा, ठीक है। उसके पश्चात गोलीय चालक बी को, यानी कि बी को बी से स्पर्श कराते हैं, मतलब पहले सी को मैं ए से स्पर्श कराऊंगा, फिर सी को बी से स्पर्श कराऊंगा। मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। अब गोलीय चालक सी को दोनों गोलीय चालकों से दूर ले जाते हैं, ठीक है। तो भैया उसके बाद गोलीय चालक ए और बी के बीच फोर्स आपको बताना होगा, यानी कि अब इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है ये नहीं पूछ रहा, मेरी बात समझो। अभी इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है अभी फिलहाल ये नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है कि भैया पहले सी को ए से स्पर्श कराओ, फिर बी से स्पर्श कराओ, उसके बाद ए और बी के बीच में कितना फोर्स लगेगा वो बताओ। अभी फिलहाल कितना ही लग रहा हो, ठीक है, अच्छा जी। तो देखो यहां पर मैं आपको सिंपल शब्दों बताऊं भैया जी, Q1 जो है ना और Q2 वो आपस में बराबर है, कितना, 8 × 10⁻⁻⁷ कूलाम, ठीक है, डन है, ओके। अब देखो भी सभी के सभी साथी थोड़ा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, मैं आराम से कराता हूं आपको। देखो जी भैया सी को ए से स्पर्श कराएंगे, है ना, सी को ए से स्पर्श कराते हैं, और ध्यान रखना स्पर्श करा करके बाद में दूर ले जाते हैं, स्पर्श, ठीक है जी, कराकर, स्पर्श कराकर दूर ले जाने पर ना जी, मतलब थोड़ी सी देर के लिए स्पर्श कराना है। भाई जब दो आवेशित वस्तुओं को आपस में परस्पर थोड़ी सी देर के लिए स्पर्श कराते हैं, है ना, तो ध्यान रखना उन पर आवेश का मान कितना हो जाता है, Q1 + Q2/2, ये आपको पता होना चाहिए। और देखो सी की कंडीशन क्या बोली गई है, एक समान गोलीय चालक सी को पहले ए से स्पर्श कराते हैं, उसके पश्चात गोलीय चालक बी से स्पर्श कराते हैं, अब गोलीय चालक सी को दोनों गोलीय चालकों से दूर ले जाते हैं। अब देखो सी का ये नहीं पता कि कितना आवेश है कितना नहीं, तो मैं सीधी सीधी बात है इसको भी अनावेशित मानूंगा, नेट चार्ज उसका क्या होगा, 0, ओके। तो जी मैं कर रहा हूं जी, सुनो,
सी को ए से स्पर्श कराकर दूर ले जाने पर, है ना जी, दूर ले जाने पर। ओके ठीक है जी। तो भाई सुनो, मतलब यानी कि दो आवेशित वस्तुओं को आपने थोड़ी सी देर के लिए परस्पर संपर्क में लाया, ठीक है। तो जी सुनो, अब ऐसी कंडीशन में यानी कि भैया सुनो, ध्यान सुनो जी, मैं बोलूंगा जी कितना 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 कितना, ठीक है। क्यों ए का मतलब जी पहले वाले गोले पर, है ना, थोड़ा सा चेंज करूंगा, सुनो भैया, मैं इसको लिख रहा हूं क्यों ए और इसको लिखूंगा क्यों बी, यानी कि गोले ए पर आवेश और गोले बी पर आवेश। थोड़ा ध्यान से समझना, आसान क्वेश्चन है वैसे ना, गोले ए पर आवेश गोले बी पर आवेश, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जी। अब सुनो, सी को ए से स्पर्श करा दे तो भैया क्यों ए इज इक्वल टू क्यों सी इज इक्वल टू भैया जी कितना, क्यों ए प्लस क्यों बी, और बटे कितना भैया जी 2, और बटे कितना भैया आप बोलेंगे जी 2, सिंपल। लेकिन सर क्यों बी नहीं, क्यों सी, क्योंकि क्यों ए और क्यों सी को स्पर्श करा रहे हो। अच्छा जी, यानी कि ए से आप सी को स्पर्श करा रहे हो, समझ पाई मेरी बात। जिन भी दो गोलों को आपस में स्पर्श कराओ, उन दोनों गोलों के चार्जेस को आप आपस में ऐड करो, बटे में 2 कर दो, ठीक है, डन। ओके जी, तो आप क्या करेंगे सर जी, क्यों ए यानी कि ए पर आवेश और सी पर आवेश बराबर कितना जी, सर ए पर तो आवेश इतना है, यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस का 7, और प्लस कितना बोलूंगा जी 0, क्योंकि उदासीन है ना। अच्छा जी, बटे में सर कितना 2, तो जी क्यों ए बराबर कितना जी क्यों सी, और बराबर कितना सर जी, दोनों को जोड़ दो वही आ जाएगा, और 2 से डिवाइड कर दो सर जी, 4 गुणा 10 की घात माइनस का 7 कूलम। यानी कि अब देखो खास बात समझो मेरी, अब कंडीशन सुनना, अब ए पर आवेश इतना है और सी पर आवेश इतना है। पहले ए पर आवेश कितना था, इतना, और सी हमारा उदासीन था। समझ पाई बात, अजीब लग सकता है बट आसान है। पहले ए पर आवेश कितना था जी, 8 गुणा 10 की घात माइनस का 7 कूलम, और मैं आप सभी से कहूं जी सुनो, सी क्या था जी, उदासीन। अब देखो ए पर आवेश और सी पर आवेश इतना है, ये मैं आपको ऑलरेडी नोट करवा चुका हूं, ठीक है। पुरानी क्लासेस को देखा करो बेटा, एक बच्चा कंफ्यूज है, पुरानी क्लासेस को हमेशा देखा करो, ठीक है, क्योंकि वाली मैं बात लिखवा चुका हूं ऑलरेडी फॉर्मूले के फॉर्म में, ठीक है, डन। अब सुनो जी, अब सी को किससे कराएंगे जी, देखो उसके बाद गोलीय चालक बी से स्पर्श कराते हैं, सही बात है जी। तो देखो जी, अब मैं क्या करूंगा भाई, अब गोले सी को बी से स्पर्श कराते हैं, लीजिए बी से स्पर्श कराते हैं जी, ठीक है भैया जी, बी से स्पर्श कराते हैं। ओके, तब क्या होगा भाई, तब क्या होगा, यानी कि सी जो है वो बी से स्पर्श होगा, यानी कि सी को बी से स्पर्श करा रहा हूं। तो सुनो जी, अब गोले बी पर आवेश और गोले सी पर आवेश अब बराबर होगा ना, गोले बी पर आवेश और गोले सी पर आवेश बराबर होगा। सर कितना कितना जी, क्यों बी प्लस क्यों सी, और बटे भैया जी 2, यानी कि जिन दो गोलों को आपस में स्पर्श करा रहे हो उन दोनों को जोड़ दो, बटे में 2 से भाग कर दो, तो क्यों बी बराबर सर जी क्यों सी बराबर, सर क्यों बी कितना है, ये रहा, ठीक है, यानी कि 8 गुणा 10 की घात माइनस का 7, 8 गुणा 10 की घात माइनस का 7 प्लस सी पर आवेश कितना था भाई, देखो ये रहा, पहले उदासीन था लेकिन अब तो आवेश इतना था, हाँ जी, तो 4 गुणा 10 की घात माइनस का 7 बटे में कितना आप लिखेंगे जी 2, 10 की घात माइनस 7 को आप कॉमन ले लीजिए, सिंपल सी बात है भैया। तो क्यू बी इज इक्वल टू क्यू सी बराबर कितना जी, 8 और 4 12 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस का 7 और बटे 2, तो जी 12 में आप 2 से डिवाइड करेंगे सर जी, क्यू बी इज इक्वल टू क्यू सी, और भैया जी इज इक्वल टू कितना 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर, ठीक है जी, 10 टू दी पावर माइनस का 7 कूलम। क्या मेरी बात समझ में आ पाई। अब देखो जी, फाइनली हमने ना क्या करा, यहां तक का सारा काम कर दिया, यानी कि सी को दूर भी ले गया हमने। अब देखो लास्ट में गोलीय चालक ए और बी के बीच फोर्स, यानी कि सुनो, अब देखो भी ऐसी कंडीशन में ध्यान सुनना जी, सर जी क्यों ए ये रहा है ना, यानी कि ए पर आवेश इतना है और बाद में क्यों पर बी पर आवेश इतना है। अब सी वाले को छोड़ दो, यानी कि इतना काम करने के बाद इस चालक गोले ए और इस चालक गोले बी के बीच लगने वाला फोर्स बताओ, और उतनी ही डिस्टेंस पर रखा है आपने उसको 0.50 मीटर की दूरी पर।
यानी कि आर आप कह देंगे सर जी 0.50 मीटर, यानी कि मैं बोलूंगा जी कितना 5 गुणा 10 की घात माइनस का 1 मीटर। बदल लिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो फाइनली देखो भैया यहां पर क्या करेंगे आप, भैया जी फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू ए मल्टीप्लाई भैया जी क्यू बी बटे सर जी डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। ए पर आवेश कौन सा वाला लेना है, जो लास्ट में आपने देखा। बी पर आवेश कौन सा लेना है, जो लास्ट में आपने देखा है, ठीक है ना। ये वाला मत उठा लेना भैया, कोई भी भूल से भी नहीं बाबू, ये वाले नहीं, ये वाला और ये वाला। सही बात है, आप चाहो तो डैश लगा लो ना यार, लो डैश लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है जी। डैश लगा लो, काहे दिक्कत ले रहे हो बाबू, लो जी भाई आप डैश लगा लो, ऐसे कर लो यार, कौन सी आप बताई, है ना। यस और नो, ठीक है यार, आ जाओ जी। भाई फाइनली मैं लिखूंगा जी फोर्स इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ ना। डिफरेंस दिखाने के लिए डैश लगा दो यार, मत लगाओ, तुम्हारी मर्जी की बात है, ठीक है। तो आपने बोला सर जी कितना आवेश इस पर 4 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस का 7, ओके। और सर जी उधर 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 और बटे भैया जी डिस्टेंस, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई कितना होगा जी, आपने कहा भैया जी मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर कितना 10 की घात माइनस का 2, ठीक है जी। लो तो भाई फोर्स इज इक्वल टू, ठीक है। देखो भाई आप सर जी कितने कितने से काटेंगे भैया इसको, देखो 9 चौक 36 मल्टीप्लाई 6 बटे भैया जी 25, ठीक है। इनको देखो जी, इसको ऊपर लेकर आऊंगा, 9 2 11, तो 10 की घात 11 लिखूंगा और 10 की घात माइनस का 14 लिखूंगा। तो सर फोर्स इज इक्वल टू 6 छिंग 36 हंसू लो 3 और 6 18 और 3 कितना भैया जी 216 हो गया फाइनल, बट्टे में कितना भैया जी 25 मल्टीप्लाई सर कितना लिखूंगा जी मैं यहाँ पर, कितना 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 जी, इसमें से इसको माइनस कर दो यानी कि 3, ठीक है। बताएंगे भी यहां तक की बात भी क्लियर हुई, यस और नो। अब देखो समथिंग कितने बार जाएगा, 8 पॉइंट समथिंग बार जाएगा, सीधी सीधी बात है ना भाई, सीधी सीधी लगभग एफ इज इक्वल टू 25 से आप 200 काटोगे 8 बार जाएगा, है ना, 8 बार तो जाएगा, ओके। फिर पॉइंट लगाओगे 0 आ जाएगी वहां पर, ठीक है, यानी कि 160 समथिंग, है ना। तो मैं मान करके चलूंगा भी 8.6 समथिंग मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 न्यूटन, तो भैया आपका आंसर होगा। आप समझ पाए मेरी बात को कि भैया क्वेश्चन कितना मजेदार है। पहले इस पर इतना आवेश, इतना इस पर आवेश, ठीक है जी, और डिस्टेंस ही रही, आवेश ही लिख दिया मैंने कहा, ठीक है। हमने सी को ए से स्पर्श करा दिया, भाई सी को हमने ए से स्पर्श करा दिया, ठीक है जी। तो भाई आवेश क्या हो जाएगा, देखो क्यू ए और क्यू सी, यानी कि ए और सी पर आवेश बराबर बराबर, ये रहा। अब मैंने सी को बी से स्पर्श कराया, तो अब देखो यहां पर बी और सी पर आवेश बराबर बराबर, ऐसे। तो पहले क्यों ए इतना था, क्यों भी इतना था, लेकिन अब सुनो जी, ए पर आवेश इतना है और सर जी बी पर आवेश इतना है, उसके बाद फोर्स लगाना। थोड़ा आराम से समझाया है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है जी। मनोज बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ओके। ठीक है। एक बच्चा कह रहा, अच्छा कमेंट लेता हूँ, ठीक है। एक बच्चा कह रहा सर जी शाम की क्लास किस टाइम है, भैया 8 बजे की क्लास है, ठीक है। और स्पेशल क्लास सभी के सभी साथी जरूर जुड़ना और सभी तक इस क्लास को पहुंचा देना। स्पेशल क्लास एकदम मजेदार आना चाहिए फील, ऐसा ना हो कि यार मैं सोचूं कि यार चलो जी अपने बर्थडे वाले दिन एकदम बेहतरीन स्पेशल क्लास बच्चों के साथ सेलिब्रेट करेंगे और आप यार क्लास कितना यार फिर वही मजेदारी नहीं आएगी ना। तो मजेदार तरीके से क्लास लेंगे, ठीक है, ओके। हाँ चीता कॉन्सेप्ट जरूर समझाऊंगा, ठीक है जी, डेरिवेशन का पक्का। अब देखो भी यहाँ पर एक बच्चा कह रहा सर जी आज की न्यूमेरिकल हार्ड लग रहे हैं, बेटा हार्ड नहीं, आप पीछे की क्लास को लेंगे ना और जब डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आराम समझ में आ जाएगा। किसी को नहीं समझ में आए तो मैं आगे समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्वेश्चन अभी हम और भी करेंगे, ठीक है। जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको वर्कशीट भी अपलोड करवाऊंगा, ठीक है, चैप्टर के न्यूमेरिकल की, और मैं आपकी लास्ट एक क्लास लूंगा एक प्रकार से आपके न्यूमेरिकल के टेस्ट की। जैसे चैप्टर कंप्लीट कर लिया मैं एक टेस्ट लूंगा लास्ट की क्लास में और उसमें मैं आपको पेपर वाले क्वेश्चंस करा दूंगा, फिर मैं देखूंगा और भी पेपर वाले क्वेश्चंस किस में कितना है दम, ठीक है। हाँ ओके, तो देखो जी किसी निकाय, निकाय का मतलब पता सिस्टम, तो किसी निकाय में 2 आवेश यानी कि इतना और भैया इतना, सही बात है जी भाई, किसी निकाय में 2 आवेश इतना भी और इतना, मैंने कहा ठीक है जी। और ये इतनी इस पॉइंट बिंदु पर है और सर जी क्यों भी इस वाले बिंदु पर है। सर जी काहे बाबू टेंशन ना लेने का, लेकिन सुनो देखो
भाई मैंने ले लिया भैया जी ऐसे, अभी ये हमारा मध्य बिंदु है, क्या भाई मध्य बिंदु। मैंने कहा ठीक है जी, बिंदु ए तो देखो जी इसके लेफ्ट साइड होगा ना, बिंदु ए तो इसके लेफ्ट साइड होगा। हालांकि देखो ये जेड अक्ष की बात चल रही है ना भाई, ये जेड अक्ष की बात चल रही है, वास्तविकता में देखना है ना। तो इसलिए हम ये अगर ऐसे बना देंगे एक्स अक्ष, अगर मैं एक्स अक्ष के माध्यम से समझाना चाहूँ, सुनो एक्स अक्ष के माध्यम से समझाना चाहूँ, सोचो -15,0,0, ठीक है, इसको छोड़ो, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ओके आपने कहा भाई, सुनो जी भैया जी आपने क्या बोला, बाबू 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 ये रहा प्लस का 15,0,0, ठीक है यार, लो जी। तो एक बात बताओ यार, -15 और +15 के बीच की डिस्टेंस, यानी कि देखो मूल बिंदु से इधर की डिस्टेंस -15, यानी कि 15 इधर की है ना, लेफ्ट साइड 15 और राइट साइड की 15, यानी कि 15 ये है और 15 ये है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी 30 सेंटीमीटर, यानी कि 2L जो होगा वो 30 सेंटीमीटर है ना, सही बात है। अब चाहे तुम y अक्ष की बात कर लो या z अक्ष की बात कर लो, -15 और +15 के बीच की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मैं रफ कर दूं, बाबू बताओ जल्दी से आप। जी काहे बाबू बोल रहे हो, अरे प्यार से हम छोटे बच्चों को भी तो बाबू कहते हैं ना, ठीक है ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो भाई मैं आप सभी से सिंपल शब्दों में एक बात बोलूंगा कि भैया यहां पर जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आपने लिखा सर जी 30 सेंटीमीटर, कितना लिखेंगे भी 30 सेंटीमीटर, यानी कि 30 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 मीटर। तो जी मैं एक ही बात आप सभी से कह दूंगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1 मीटर, ओके। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, ओके। अब एक बात सुनो जी, आवेश का परिमाण लिखना, भाई आवेश का परिमाण कितना जी, सुनो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। तो जी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर कितना जी, Q इंटू 2L। और एक बात ध्यान रखना जी, एक खास बात, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और ये चिराग जो बुक है ना उसमें भी आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो जी आपने क्या कहा भैया, P इज इक्वल टू आवेश का परिमाण 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 है ना, ये वाला देखो, ये वाला आवेश मैंने यहां लिख दिया और 12 ये रहा, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 10 की घात भैया जी -1। तो भैया सुनो जी, ओ माय गॉड यहां पर 3 गायब हो गया, आखिरकार ये ऐसे कैसे हुआ, जैसे हुआ हो गया भाई। इसकी मल्टीप्लाई मैं करूंगा सर जी, सुनो 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ कितना जी -8, और सर मात्रक कूलाम मीटर है ना, इसका मात्रक कूलाम, इसका मात्रक मीटर। तो मैंने कहा ठीक है भैया जी कूलाम मीटर इसका मात्रक हो गया, सिंपल सी बात है, ओके। सर ये तो हमारा मान निकल करके आगे, लेकिन डायरेक्शन क्योंकि सदिश राशि है, माइनस से प्लस की तरफ है ना, माइनस से प्लस की तरफ, आप समझो इस बात को। अगर ऐसा हमारा माइनस का क्यों चार्ज है, अभी हमारा प्लस का क्यों चार्ज है, तो पी वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है ना, पी वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो ये होती है माइनस से प्लस की तरफ है ना, माइनस से प्लस की तरफ होती है जी, है ना, ओके ओके ओके, माइनस से प्लस की तरफ होती है जी। मैंने कहा ठीक है, ओके ओके ओके। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और निकाय का कुल आवेश तो देखो शून्य ही होता है, निकाय का कुल आवेश तो शून्य होता है, ठीक है जी, ओके। तो जी मैं बोलूंगा जी कितना 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 कितना, देखो जी ये माइनस का और सर जी वाला प्लस का, तो मैंने कहा ठीक है जी ए से बी की ओर, और वहां लिखा हुआ बी से ए की ओर, तो उसको सही कर देना। भाई इसको आप क्या करेंगे जी, सही, वैसे आप क्या करेंगे भाई, इसको सही करेंगे जी। मैंने कहा ठीक है, अच्छा 1 मिनट रुको, 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 1 मिनट रुको। पॉजिटिव चार्ज ए पर है और नेगेटिव चार्ज बी पर है, ओके। पॉजिटिव चार्ज किस पर भैया जी, ए पर, ऐसे मानो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो भैया, इसको सही करने से पहले उसको तो देखो, पॉजिटिव चार्ज ए पर है और भैया जी नेगेटिव चार्ज बी पर है, तो मैं बोलूंगा ये ए है और भैया ये बी है, तो बी से ए की तरफ सही तो है। ओ देख रहे हो विनोद, अभी यहां पर हम क्या कर देते, हमने ये नहीं देखा भाई पॉजिटिव चार्ज तो ए पर है और नेगेटिव चार्ज बी पर है, ऐसे समझो इसको, है ना। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी कि बी से ए की तरफ, यानी कि पी वेक्टर की जो दिशा है वो बी से ए की तरफ होगी। कहां से, बी से ए की ओर, क्या लिख देंगे भैया जी, बी से ए की ओर, भैया जी बी से ए की ओर, ठीक है, लो जी डन है। इतनी बात बताएंगे जल्दी से, भाई बी से ए की ओर है, मैंने कहा ठीक है डन। अब भी आगे बढ़ते हैं, लो जी सर, अब एक खास बात सुनना सर जी,
भाई वैद्युत क्षेत्र में किस किस बच्चे को ये वाला फॉर्मूला ध्यान है बताना। भाई वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। मैं कमेंट चेक करने वाला हूं, जैसे ही गर्दन पीछे घुमाऊं तो तुरंत आपका आंसर मुझे दिखाई दे जाना चाहिए। अरे वाह भाई साहब, टाउ बराबर पीई साइन थीटा याद होना ही चाहिए, है ना। वैद्युत क्षेत्र में जब वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो भैया उस पर बल युग्म का आघूर्ण काम करना शुरू कर देता है, यानी कि सर जी टाउ बराबर कितना जी, पीई साइन थीटा। सही बात है, यस और नो में जवाब दे दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, ये भी हमारा फॉर्मूला होता है। और जब अगर मैं बात करूं किसकी, टाउ मैक्सिमम की, तो भाई टाउ मैक्सिमम के लिए आप सभी को पता होना चाहिए थीटा की जगह कितना रखते हैं भैया, 90, है ना। यहां पर मैंने थीटा कितना रख दिया सर जी, 90 रख दिया। कितना रखा भाई, 90। समझ में आई बात, ओके। तो आप कहेंगे सर टाउ मैक्सिमम यानी कि अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण कितना भैया जी, पीई, है ना। अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण, इसका मतलब सर पीई। कोई दिक्कत परेशानी मैं मानता हूं होनी ही नहीं चाहिए, है ना। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर पीई साइन थीटा। पी क्या जी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ई क्या है, ई क्या है बताओ, वैद्युत क्षेत्र। और सर ये थीटा क्या है, पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का कोण। चलो लिख देता हूं क्योंकि ना हमें आसानी से समझ में आ जाती है फिर चीजें। भाई पी क्या भैया जी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ओके। अब आगे समझो जी। तो ये ई क्या भी यार, ई तो मैं मानता हूं सबको पता होना चाहिए, भाई वैद्युत क्षेत्र होता है। भाई ई का तो मामला सबको ही पता होना चाहिए जी, वैद्युत क्षेत्र होता है। इधर लिख देता हूं जी लो, है ना, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है जी, वैद्युत क्षेत्र या भैया जी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ओके। तो भाई साइन थीटा, थीटा में क्या भैया जी, ई वेक्टर व पी वेक्टर के बीच का कोण, ई वेक्टर व पी वेक्टर के बीच का कोण, बीच का कोण। लो जी, तो ऐसे करके ना आपको सारी चीज पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ऐसे भाई कौन कौन याद करता है बताओ क्वेश्चन को, मतलब फॉर्मूले को, कि हाँ सर जी टाउ हमारा बल युग्म का आघूर्ण है, पी हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ई हमारा वैद्युत क्षेत्र है, थीटा क्या है जी, ई वेक्टर और पी वेक्टर के बीच का कोण है। मैंने कहा ठीक है, जब थीटा 90 हो तो टाउ मैक्सिमम होगा, यानी कि अधिकतम बल आघूर्ण का फॉर्मूला कितना, पीई। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी सर नहीं है। चलो क्वेश्चन कर लें क्या यार, करना तो पड़ेगा क्वेश्चन, हाँ जल्दी बताओ। ठीक है जी, ओके। सर यहां पर कितना बोलेंगे जी, देखो भैया आप लिखेंगे सर E इज इक्वल टू, हाँ जी भैया आप लिखेंगे सर जी E इज इक्वल टू, आप लिखेंगे सर जी 2 न्यूटन पर कूलम, ठीक है जी। और सर जी थीटा इज इक्वल टू कितना, आप लिखेंगे सर जी 30, ओके। और मैं लिखूंगा सर जी टाउ इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, ओके। तो सर जी मैंने कहा ठीक है ना, 1 मिनट, 2 न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री कोण पर ना, 30 डिग्री के कोण पर 1 कूलम मीटर का आघूर्ण रखा है। तो यहाँ पी लिखो ना बाबू, कूलम मीटर का मतलब पी वेक्टर, है ना, पी यानी कि 1 कूलम मीटर। देखो मात्रक को समझो, ओके। और सर जी बल युग्म का आघूर्ण यानी कि टाउ आपको निकालना है, ओए होए होए होए, यानी कि ई आपको दिया है, थीटा आपको दिया है, पी दिया है, और जी टाउ आपसे पूछा गया है ना। बहुत हलवा सा क्वेश्चन है जी। फॉर्मूला लगा दीजिए, टाउ बराबर कितना सर जी, पीई साइन थीटा ना, भी टाउ बराबर सर जी कितना, पीई साइन थीटा। मैंने कहा ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो सर टाउ इज इक्वल कितना जी, पी कितना बोलेंगे सर, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई सर जी साइन थीटा की जगह लिखूंगा भैया जी 30, ठीक है डन। तो भैया मैं एक ही बात बोलूंगा, 1 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 मल्टीप्लाई सर 1/2, साइन 30 का मान यार 1/2, 2 से 2 कैंसिल यानी कि 1 न्यूटन मीटर। लो भी आंसर, ठीक है जी। कितना बोलेंगे भी, आप लिखेंगे भैया जी 1 न्यूटन मीटर। मैंने कहा ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी भैया नहीं है, आ जाओ यहाँ पर। आसान सा तैयार क्वेश्चन है, बड़े आराम से समझ जाने चाहिए सभी सही, ओके। एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ओए होए होए, मात्रक को सही करेंगे, न्यूटन पर कूलम होता है, यानी कि E इज इक्वल टू, भाई E इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ जल्दी से, ठीक है। सलोनी बिल्कुल ठीक है आपका।
अरे भैया बहुत जल्दी जवाब दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन है इसलिए दे रहे हो ना। जब हार्ड क्वेश्चन होता है काहे नहीं देते उस टाइम पर जवाब जल्दी से, ठीक है। और सभी साथी शाम वाली क्लास का ध्यान रखना, ठीक है, ओके। तो थीटा इज इक्वल टू सर जी कितना 30 डिग्री, ओए ठीक है जी। न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण यानी कि सर टाउ इज इक्वल टू कितना जी 6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस का 24, ओके ठीक है जी, ओके। एक सेकेंड वेट करना जी, ठीक है। सर जी वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर क्वेश्चन मार्क, ओए होए, ठीक है। ताल से ताल मिला, ठीक है, ताल से ताल मिला नहीं है, क्वेश्चन आपको आराम से कर देना, ठीक है। यानी कि मैं लिखूंगा जी ताल से ताल मिला, हो ताल से ताल मिला, ठीक है। यानी कि टाउ बराबर कितना P साइन थीटा, ठीक है। तो सर कितना यहाँ पर लिखूंगा 6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस का 24 इज इक्वल टू P कितना होगा जी, आपने लिखा सर निकालना यार, ये तो E कितना 10 की घात 5 और सर साइन 30, ठीक है भाई। सर साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, अरे सर तुमको पता होनी चाहिए, बहुत बढ़िया यार, हमको तो पता होगा बट तुम कहाँ पता करोगे। साइन 30 की वैल्यू सर जी 1/2 होती है, सही बात है। अब सुनो, इस 2 से इस 1,00,000 को मत काटने बैठ जाना, ठीक है, कभी भी गलत फहमी मत करना, इसको इधर पहुंचा दो, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 12, ठीक है, 10 की घात माइनस का 24, ओके है ना। इसको इधर लेकर आऊंगा, पावर तुरंत चेंज हो जानी चाहिए जी, माइनस में पहुंच जाएगी, ओके सर जी कितना P। तो जी पावर सॉल्व करोगे यहाँ पर तो आप लिखेंगे सर जी P इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस का 29 कूलाम मीटर। सर एक संख्या से पहले पॉइंट लगा दूं, यानी कि भैया जी 1.2 मल्टीप्लाई 10 की घात कितना माइनस का 28 और जी कूलाम मीटर, भाई यही आपका आंसर होगा और चेक कर सकते हो, ठीक है, डन है जी। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन क्या होमवर्क में दे दूं, क्या आप मुझे इसका जवाब दे पाएंगे सभी के सभी। टाउ मैक्सिमम पूछा है आप सभी से, है ना। देखिए यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के अणु का द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि बाबूजी आपसे देखो यहाँ पर एक P आपको दिया गया है कितना भी 3.4 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस का 30 कूलाम मीटर दिया है ना। इस पर समरूप वैद्युत क्षेत्र, यानी कि देखो जी E आपको दिया गया, यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र 2.5 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर कूलाम, ठीक है यार। लो जी, तो अधिकतम बल आघूर्ण भी आपसे पूछा गया है, अधिकतम बल आघूर्ण आपसे पूछा गया है। मैंने कहा ठीक है भाई, तो बस कुछ भी नहीं करना है यार आपको, टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था भाई PE। तो भाई क्या कैलकुलेशन करके तो इतना तो बता ही सकते हो, अभी कैलकुलेशन करके तो आप बता ही सकते हो सभी के सभी साथी, हाँ। और इसका आप जवाब कहां पर दोगे जी, कमेंट बॉक्स में देना आप, भाई इसका आप सभी के सभी साथी मुझे जवाब देंगे किसमें, कमेंट में, है ना, कमेंट में। अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया फॉर्मूला, देखिए इसीलिए मैं हमेशा आपको पहले फॉर्मूला समझाता हूं। टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना PE, मैं हमेशा आपको पहले फॉर्मूले समझाता हूं इसीलिए, ठीक है। चलो जी, तो ये साथी आप मुझे कमेंट में जवाब दे दीजिएगा और मुझे कमेंट में बताना सभी साथी कौन कौन शाम वाली क्लास में आ रहा है, यानी कि एकदम स्पेशल क्लास, पक्का बताना कमेंट करके कि हाँ सर हम आ रहे हैं। और टाइमिंग क्या है जी क्लास का, साथी टाइमिंग है अभी हमारी क्या 8 PM, ठीक है भाई। ये हमारी एकदम खास स्पेशल क्लास है, एकदम जबरदस्त एकदम बेहतरीन स्पेशल क्लास, जिसमें मैं साथी आपको IMP न्यूमेरिकल कराऊंगा, है ना, प्लस भैया जी मैं आपको डेरिवेशन कराऊंगा, है ना, जिसमें साथी मैं आपको डेरिवेशंस कराऊंगा विद चीता कॉन्सेप्ट, है ना। इसका मैं चीता कॉन्सेप्ट भी लिखवाऊंगा, चीता कॉन्सेप्ट आप समझ जाना भैया कैसा होता है कैसा नहीं होता, और मज़ा ना आ जाए तो कह देना, ठीक है। तो सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज शाम की क्लास में एकदम ज़बरदस्त तरीके से मैं आपकी तैयारी कराने जा रहा हूं। तो ये स्पेशल क्लास हमारी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्या, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं वादा कर रहा हूं आज की क्लास जो शाम को होगी उसमें से पेपर में आपको क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। यूपी बोर्ड में 7 सेट होते हैं, जरूर आपको सेटों में क्लास मतलब क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। पक्का जुड़ेंगे सभी के सभी साथी बहुत बहुत शानदार तरीके से, और कमेंट बॉक्स में बताना सभी
कि आप सभी में से कौन कौन जुड़ने वाला है, और बाकी अपना कमेंट में आंसर जरूर करना, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से शाम को 8 बजे टाइमिंग ध्यान रखना, ठीक है। मिलते हैं एकदम शानदार सी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।